जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार STD 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टेस्ट रहेगा हिंदी का सुपर टेस्ट। दोस्तों, आज का टेस्ट हमारा है 8वां टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी पेड, यूपी पुलिस, हिंदी के सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टेस्ट रहेगा। इसी के साथ दोस्तों बने रहें हमारे साथ, रोज आपके लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों सुपर टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब टाइम नहीं बचा है कि टॉपिक कवर किए जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट किए जाएं, तो उसी में दोस्तों क्या है अधिक फायदा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने टेस्ट के क्वेश्चन की ओर। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? शकर्मक। क्या शकर्मक क्रिया शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए जगाना, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी हंसना, ऑप्शन नंबर डी लिखना। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया, एक तो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी दोस्तों अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों कितनी क्रियाएं होती है? 2। यहाँ पे अगर बात करते हैं जगाना, तो इसमें हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों? अकर्मक, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और हंसना, हंसना और लिखना, इनमें भी दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी? अकर्मक। बात करते हैं सोना, जो सोना है, सोना, इसमें हमारी दोस्तों क्या आ जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और जान लेते हैं, जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। किसमें? सकर्मक में। इसमें दोस्तों हमारे तीनों उपस्थित होते हैं। लेकिन दोस्तों जब अकर्मक क्रिया की बात की जा रही है, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं, लेकिन दोस्तों कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में क्या दोस्तों? कर्म नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है दीर्घ कौन से नहीं है। यहाँ पे दोस्तों दीर्घ कौन से नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ओ औ, ऑप्शन नंबर बी छोटा, छोटी, छुटऊ, रीर, ऑप्शन नंबर सी बड़ा, बड़ी, बड़ो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए दीर्घ, अगर बात करते हैं वर्ण, वर्ण की पहले दोस्तों वर्ण जानते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। भाई 2 भाग दोस्तों कौन कौन से? एक तो हमारा हो जाएगा दोस्तों स्वर, और दूसरे क्या आ जाएंगे दोस्तों? व्यंजन। व्यंजन। वर्ण दोस्तों किसे कहते हैं? वर्ण दोस्तों वह शब्द होता है जिसके खंड ना किए जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इतनी बात क्लियर। स्वरों की अगर संख्या की बात करते हैं तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? 33। इतनी बात क्लियर। अगर दोस्तों कुल वर्णों की बात करें तो दोस्तों कुल की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 52। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पूछा गया दीर्घ कौन से नहीं है। यहाँ पे आप ए ओ औ, इनकी अगर बात करते हैं तो ये हमारे क्या आ जाते हैं दोस्तों? दीर्घ हो जाते हैं। ये दीर्घ हैं चारों। बात करते हैं इन तीनों की, ये भी दोस्तों हमारे क्या है? दीर्घ हैं। और हम पे क्या पूछा गया? कौन से दीर्घ नहीं है? तो दोस्तों ये वाले ये हमारे दीर्घ नहीं है। इनकी अगर बात करते हैं ये हमारे किस प्रकार के शब्द हैं? इनकी अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों हमारे ह्रास्वर हैं। क्या? ह्रास्वर, ह्रास्वर है। इन्हीं को दोस्तों क्या? मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों क्या? मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ है। दोस्तों क्या निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए चा, जा, ऑप्शन नंबर बी टा, ऑप्शन नंबर सी का, खा, ऑप्शन नंबर डी या रा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। कौन सी हमारी कंठ्य ध्वनियां है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? यहाँ पे बात करते हैं कंठ्य ध्वनियां, तो कौन सी हो जाएंगी? अगर हम बात करेंगे दोस्तों चा और जा, जो हमारी चा और जा है ये दोस्तों हमारी कैसी है? तालु। तालु से संबंधित इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है दोस्तों, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी किस प्रकार की हो जाती है? मूर्धा हो जाती है। मूर्धा या दोस्तों मूर्धन्य आएगा, तो इस प्रकार से ये हमारी मूर्धा हो जाती है।
बात करते हैं या हमारा किस प्रकार का है, या की अगर बात करते हैं, या हमारा दोस्तों तालु है, इसका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा, तालु ध्वनि है। रा की बात करते हैं, किसकी दोस्तों, रा जो होता है इसे दोस्तों बरतस्सी कहते हैं। वर क्या दोस्तों, वरतस्सी। इतनी बात क्लियर, बरतस्सी से कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। का और खा की बात करते हैं, ये हमारी कैसी है दोस्तों, कंठ्य ध्वनियां हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए फ्रा, ऑप्शन नंबर बी परा, ऑप्शन नंबर सी परी, ऑप्शन नंबर डी प्रति। तो दोस्तों प्रतिकूल में आपको उपसर्ग बताना ही है, आपको क्या हो जाएगा इसमें उपसर्ग। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम प्रतिकूल की बात करते हैं, प्रतिकूल, तो इसे अब दोस्तों अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रति धन कूल। ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल। इतनी बात क्लियर, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल की अगर हम विलोम की बात करते हैं, इसके अगर हम विलोम की बात करते हैं तो प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा, अनुकूल। अनुकूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विलोम क्या आ जाएगा इसका, अनुकूल। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिकूल, तो यहाँ पे हमारा प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। क्या दोस्तों, प्रा जो है ये, सॉरी प्रति जो है ये उपसर्ग लगा हुआ, क्या प्रति उपसर्ग है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नैन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए ने प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी ने प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी ना धन एन अन, ऑप्शन नंबर डी नय धन अन। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं तो नैन, ये नैन है और दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी यह भी आपको बताना है। नैन की अगर बात करते हैं तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ने प्लस एन हो जाएगा। क्या दोस्तों, ने प्लस एन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर दोस्तों इसमें हम संधि की अगर बात करते हैं, इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी, हमारी अयादि हो जाएगी। क्या दोस्तों, अयादि संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, क्या हो जाएगी, अयादि संधि। इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, आय आएगा, आय आएगा, अब आएगा, और दोस्तों क्या आ जाएगा, अब आएगा। इसमें दोस्तों अधिकतर क्या होता है, शब्द जो हमारा होता है वह 3 अक्षर का मिलेगा आप लोगों को अधिकतर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सुंदर, ऑप्शन नंबर बी अपनापन, ऑप्शन नंबर सी भलाई, ऑप्शन नंबर डी पढ़ाई। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संज्ञा, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, पहले यह जान लेते हैं। संज्ञा के भेदों की अगर बात करते हैं तो संज्ञा के भेद दोस्तों कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं व्यक्तिवाचक, और दोस्तों क्या आ जाएगा, जातिवाचक। उसके बाद में दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और दोस्तों समूहवाचक। एक हमारी और है वह दोस्तों क्या आ जाएगी, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, दोस्तों कितने हो जाते हैं, 5। व्यक्तिवाचक की बात करते हैं, किसी दोस्तों व्यक्ति या स्थान के नाम की बात की जाए वहां पे व्यक्तिवाचक होती है। दोस्तों किसी की संपूर्ण जाति की बात की जाए, जैसे नदी हो गई, गाय हो गए, गाय हो गई, तो दोस्तों वहां पे हमारी जातिवाचक की। भाववाचक की बात करते हैं जहां पे दोस्तों क्या, किसी के भाव की दोस्तों क्या, भाव उत्पन्न होता हो जिस बात में, जैसे दोस्तों क्या हो जाए, अपनापन, भलाई, इस प्रकार के शब्द आए तो यहाँ पे दोस्तों भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे भाववाचक। समूहवाचक की बात करते हैं, पूरे समूह की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे सभा हो गई, सेना हो गई। द्रव्यवाचक की बात करते हैं, किसी नाप तोल वाले पदार्थ की बात की जाए तो वहां पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। जैसे सोना हो गया,
चांदी, ये हमारे द्रव्यवाचक में आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो जो सुंदर है, सुंदर, सुंदर हमारा दोस्तों क्या है, ये इसमें दोस्तों हमारी संज्ञा नहीं है। सुंदर जो है ये हमारा क्या है दोस्तों, विशेषण है। ये दोस्तों हमारा क्या है, विशेषण। बाकी तीनों ये क्या है, संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तम पुरुष बताइए। यहाँ पे आप लोगों को बताना है उत्तम पुरुष किसमें है। ऑप्शन नंबर ए वह, ऑप्शन नंबर वी यह, ऑप्शन नंबर सी मैं, ऑप्शन नंबर डी तुम। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों उत्तम पुरुष की अगर बात करते हैं, पहली बात जान लेते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये हमारा। दोस्तों सर्वनाम हमारे होते कितने, सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, क्या है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत हमारे 3 आते हैं। कौन कौन से, पहला दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, उत्तम, और दूसरा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, मध्यम, तीसरा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, अन्य। ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं उत्तम, उत्तम में हमारे क्या आ जाएंगे, मैं, और दोस्तों क्या आ जाएगा, हम। इसे दोस्तों क्या वक्ता भी कहते हैं। बात करते हैं मध्यम, तो मध्यम में हमारे क्या आ जाते हैं, तू, और दोस्तों क्या, तुम। ये हमारे मध्यम में आ जाते हैं, इसे दोस्तों श्रोता कहते हैं। अन्य की बात करते हैं तो अन्य में हमारे क्या आ जाते हैं, वे और ये हमारे अन्य में आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बात की गई थी दोस्तों उत्तम पुरुष बताइए। तो उत्तम पुरुष क्या है, मैं और हम। तो मैं किसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सदैव में संधि है। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी यण संधि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी गुण संधि। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों, सदैव में कौन सी संधि है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, सदैव, तो सदैव में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे सदैव में क्या हो जाएगी, हमने दोस्तों बताया था इससे पहले जब टेस्ट कराया था, बीचों बीच में दोस्तों क्या अ की मात्रा या 2 मात्राएं मिले तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदा धन एव, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा किसका, सदैव का। इतनी बात क्लियर हो गई। आज दोस्तों इसकी पहचान जान लेते हैं। इसकी अगर पहचान की हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारी क्या 2 मात्राएं मिलेंगी। वृद्धि में हमारी क्या होगा दोस्तों, 2 मात्राएं मिलेंगी। इस प्रकार से दोस्तों बीचों बीच में 2 मात्राएं मिलेंगी। यण की अगर बात करते हैं किसकी दोस्तों, यण में दोस्तों हमारा क्या होता है, यण संधि की बात करते हैं तो इसमें हमारा दोस्तों ता है, तो दोस्तों या हो गया, और दोस्तों वा से पहले कोई आधा वर्ण मिलेगा, वहां पे यण संधि होगी। व्यंजन संधि में दोस्तों बात करते हैं, व्यंजन संधि में जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जैसे दिग्गज, तो दोस्तों दिक धन गज हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं। गुण संधि की अगर हम बात करते हैं किसकी, गुण संधि की, गुण संधि की पहचान दोस्तों क्या है, इसमें बीचों बीच में 1 मात्रा होगी, क्या दोस्तों 1। इतनी बात क्लियर हो गई। दीर्घ संधि में दोस्तों क्या, बीचों बीच में बड़ा की मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, बड़ा का डंडा होगा तो वहां पे हमारा क्या जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महाधन, क्या दोस्तों महा प्लस उदय किसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए महादय, ऑप्शन नंबर बी महोदय, ऑप्शन नंबर सी महोदय, ऑप्शन नंबर डी महोदय। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। और इसमें दोस्तों हमारी संधि कौन सी होगी ये भी आप लोग बताएंगे। सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था दोस्तों महा उदय, जहां पे दोस्तों क्या महाधन उदय, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये किसका हो जाता है, महोदय, महोदय का हो जाएगा। महोदय में दोस्तों क्या 2 मात्राएं हैं, यहाँ पे सॉरी दोस्तों 1 मात्रा है, तो इसमें हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। इतनी बात क्लियर हो गई। संधि हमारी, संधि के भेद कितने होते हैं, 3। ठीक है दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं। अगर स्वर संधि की बात की जाए, किसकी, स्वर संधि, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए महधन उत्सव, ऑप्शन नंबर बी महिधन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर डी
महिधन उत्सव। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर महोत्सव महोत्सव का हम संधि विच्छेद करते हैं तो महोत्सव का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। महाधन उत्सव यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? बड़ा बनता है। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं बड़ा और छुटो मिलकर हमारा क्या बनाते हैं दोस्तों? हो बनाते हैं। ये दोस्तों बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? महोत्सव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्ण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो दोस्तों यथा, यहाँ पे अगर दोस्तों एक बात आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे यथा हो गया, यथा, और दोस्तों क्या है? प्रति। यथा हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, ठीक है दोस्तों। आ जाए, जिस शब्द में आ जाए, और दोस्तों इस प्रकार के शब्द आ जाए, धीरे धीरे, धीरे धीरे जो शब्द आ जाता है वो भी दोस्तों हमारे किसके अंतर्गत आता है? अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। और दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुब्रीहि की बात करते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है? इसमें दोस्तों हमारा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। कर्ण तत्पुरुष की बात करते हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व की बात करते हैं, इसमें दोनों पद हमारे क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। द्विगु समास की अगर बात करते हैं तो द्विगु समास में दोस्तों हमारा क्या होता है? पहला पद जो होता है वह हमारा संख्यावाची होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे दोस्तों त्रिभुज। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य, ऑप्शन नंबर बी नांग, ऑप्शन नंबर सी निशा, ऑप्शन नंबर डी धन। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं नांग, तो नांग की अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो नांग का पर्यायवाची दोस्तों हमारा क्या जाएगा? सांप हो जाएगा, सांप हो जाएगा। इसी को दोस्तों क्या ब्याल भी बोलते हैं, और दोस्तों क्या अही भी बोलते हैं, भुजंग भी बोलते हैं सांप को। बात करते हैं निशा, तो निशा का पर्यायवाची दोस्तों क्या आ जाएगा? रात, रात या रात्रि। बात करते हैं धन, तो धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? धन का पर्यायवाची द्रव्य हो जाएगा या दौलत हो जाएगा? दौलत। दोस्तों दौलत नहीं कहते हैं सभी लोग, दौलत, धन दौलत, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं शिक्षक, तो शिक्षक का क्या आ जाएगा? आचार्य। शिक्षक को दोस्तों आचार्य भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनिल, ऑप्शन नंबर बी अनल, ऑप्शन नंबर सी अनंग, ऑप्शन नंबर डी अनप। क्या दोस्तों? अनप। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अनल। जो अनल हमारा शब्द है, इसके पर्याय की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये किसका है दोस्तों? आग का, आग का पर्याय है, यानी कि आग अग्नि का पर्याय है। बात करते हैं अनंग। अनंग ये दोस्तों किसका? ये हमारा हो जाता है दोस्तों कामदेव का। किसका है ये दोस्तों? कामदेव का हो जाता है ये। इतनी बात क्लियर हो गई, कामदेव। बात करते हैं हवा। हवा जो ये हमारा किसका है? हवा जो है ये हमारा दोस्तों अनिल का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके दोस्तों अन्य पर्याय की बात करते हैं तो इन्हें दोस्तों वायु भी कहते हैं। या दोस्तों वायु हो गई, पवन, वायु, पवन, और दोस्तों क्या हो जाएगा? समीर। ये दोस्तों किसके हो जाते हैं? हवा के। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दोस्तों? आविर्भाव। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी रूपगत, ऑप्शन नंबर सी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी अवतरण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं आविर्भाव, तो आविर्भाव का दोस्तों विलोम क्या, वो समानार्थी क्या आ जाएगा? उसे दोस्तों हम अवतरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी नहीं है दोस्तों, तीन तो है, एक नहीं है। वह कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए टीला, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी बड़ा, ऑप्शन नंबर डी उठा हुआ। तो दोस्तों उच्च, उच्च माने क्या होता है? उच्च माने यानी कि बड़ा, बड़े पद पर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों बड़ा होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं उच्च, उच्च को दोस्तों श्रेष्ठ भी कहते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारा हो जाएगा बड़ा। उच्च माने दोस्तों क्या होता है? किसी को उच्च बोलते हैं, और निम्न। उच्च माने क्या होता है? बड़ा भी होता है,
चाहे वो किसी में भी बड़ा हो। और दोस्तों उठा हुआ को भी उच्च बोलते हैं। बात करते हैं टीला। टीला जो है ये दोस्तों उच्च का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुज अग्रज, ऑप्शन नंबर बी ऋणी समग्र, ऑप्शन नंबर सी अनुलोम प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर डी उपकार अपकार। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अनुज की अगर विलोम की बात करते हैं, अनुज के, तो अनुज का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं अनुलोम, तो अनुलोम का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उपकार का दोस्तों अपकार हो जाएगा। बात करते हैं ऋणी, तो ऋणी का दोस्तों अगर बात करते हैं तो ऋणी का हमारा विलोम क्या हो जाएगा, ये आप लोग जान लें। तो ऋणी का दोस्तों क्या आ जाएगा, उऋण हो जाएगा। ऋणी का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिस पर ऋण या कर्जा होता है तो उसे ऋणी कहते हैं। और दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा, उऋण यानी कि कर्जा रहित, बिना कर्जा के। तो दोस्तों इसका विलोम क्या आ जाएगा, उऋण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उग्र शब्द का विलोम शब्द बताइए। उग्र की अगर बात करते हैं, निम्न, ऑप्शन नंबर बी सौम्य, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी अग्र। तो उग्र शब्द का विलोम की अगर बात करते हैं, विलोम शब्द बताइए, तो क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, उग्र की अगर बात करते हैं तो उग्र का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा सौम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बात क्लियर। क्रोध की अगर विलोम की बात करते हैं तो क्रोध का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, शांत। इतनी बात क्लियर। और अग्र के विलोम की बात करते हैं तो अग्र के विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्य। अग्र का विलोम क्या हो जाएगा, पश्य। जैसे नहीं पश्च स्वर अग्र स्वर बोलते हैं। निम्न की अगर निम्न के विलोम की बात करते हैं तो निम्न का क्या आ जाएगा, ऊपरी। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन नंबर ए चाहत, ऑप्शन नंबर बी रंगत, ऑप्शन नंबर सी मेहनत, ऑप्शन नंबर डी आहार। चाहत क्या होती है, ठीक है दोस्तों, चाहत हमारी क्या होती है, रंगत होती है, मेहनत होती है या की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो दोस्तों मेहनत क्या होती है, मेहनत करनी पड़ती है या दोस्तों मेहनत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे तीनों क्या आ जाएंगे, स्त्रीलिंग। आहार, आहार मतलब दोस्तों क्या होता है, भोजन। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन होता है। भोजन दोस्तों क्या, भोजन खाया जाता है, खाया जाता है या भोजन किया जाता है। दोस्तों ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों पुल्लिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग होते क्या है, पुल्लिंग दोस्तों क्या होता है, नर। नर को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्रीलिंग दोस्तों नारी को कहते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इच्छा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी रक्षा, ऑप्शन नंबर डी योग्यता। दोस्तों क्या है, इच्छा। किसी चीज की इच्छा होती है या इच्छा होता है। तो दोस्तों क्या इच्छा होती है या इच्छा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इच्छा होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों रक्षा, किसी की रक्षा क्या दोस्तों की जाती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं योग्यता। योग्यता क्या दोस्तों होती है, लोग कहते हैं तुम्हारी क्या योग्यता है। दोस्तों योग्यता होती है, योग्यता दोस्तों क्या है, होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र हमारा क्या है, देश है। तो देश क्या है, देश दोस्तों है, देश होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर राष्ट्र का स्त्रीलिंग बनाना हो, राष्ट्र का दोस्तों क्या, राष्ट्र का स्त्रीलिंग, राष्ट्र के स्त्रीलिंग की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीयता। तो ये हमारा इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। राष्ट्रीयता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा फिर से लिख दिया यार दोस्तों, क्या आ जाएगा इसका दोस्तों, ये दोस्तों क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, राष्ट्र का स्त्रीलिंग। इसे ये दोस्तों इसका स्त्रीलिंग है।
दोस्तों राष्ट्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राम की गाय चरती है, क्या दोस्तों वाक्य में कारक है? ऑप्शन नंबर 1 कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों क्या, राम की गाय चरती है। पहले दोस्तों जान लेते हैं कारक होते कितने प्रकार के, कारक के भेद कितने होते हैं। दोस्तों कारक के भेद जान लेते हैं, कुल कारक हमारे कितने होते हैं यह जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहला, तो पहला दोस्तों कारक हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। तो कर्म हो जाएगा। कर्म के अगर कारक चिन्ह की बात करते हैं तो कर्म को होता है इसका कारक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कर्म के बाद क्या आता है दोस्तों, कर्म, उसके बाद में कर्ण, कर्ता। दोस्तों क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा कर्म। यहाँ पे दोस्तों कर्ता, सबसे पहले दोस्तों कर्ता लिखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा कर्ता। कर्ता क्या होता है, ने, और कर्म को। उसके बाद में दोस्तों कर्ण, कर्ण का क्या होता है, से के द्वारा, से के द्वारा। ये दोस्तों किसका होता है, कर्ण का। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, कितने 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, उसके बाद में क्या आ जाएगा, संप्रदान। संप्रदान के लिए होता है, इसका कारक चिन्ह दोस्तों क्या होता है, कारक विभक्ति के लिए होती है। इतनी बात क्लियर। संप्रदान दोस्तों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, और दोस्तों क्या हो जाएगा, अपादान से। दोस्तों इसका क्या है, अपादान। अपादान दोस्तों कब आता है, अपादान में दोस्तों से आता है, लेकिन दोस्तों कब, अलगाव, अलग होने की स्थिति में, अलगाव के लिए हमारा क्या आता है दोस्तों, अपादान। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपादान की बात करते हैं, उसके बाद में संबंध। संबंध या दोस्तों अधिकरण, अपादान अधिकरण की बात करेंगे, अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह की अगर बात करते हैं तो अधिकरण के कारक चिन्ह की क्या आता है दोस्तों, में, पर। ये दोस्तों अधिकरण का हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं संबंध। संबंध, तो संबंध का कारक चिन्ह की बात करते हैं। संबंध में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, का, की और रा, री, ये दोस्तों संबंध में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएंगे, संबंध में हो जाते हैं। एक हमारा बचता है दोस्तों क्या, संबोधन। एक और है दोस्तों क्या, संबोधन। संबोधन की अगर कारक चिन्ह की बात करते हैं तो इसका कारक चिन्ह क्या आ जाता है दोस्तों, हे, और ये इसमें दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, अरे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के कितने होते हैं कारक चिन्ह दोस्तों, कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पूछेगा राम की, तो दोस्तों की हमारा किस में आता है, की बात करते हैं तो की हमारा आता है संबंध। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संबंध। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मेरे घर, क्या दोस्तों, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी है। इस वाक्य में घर से, क्या दोस्तों, घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर 1 कर्म, ऑप्शन नंबर बी कर्ण, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अपादान। दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जा रही है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दोस्तों क्या है, दूर है। तो हमने बताया था अलग होने की बात की जा रही है, दूर की बात की जा रही है, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अपादान लग जाएगा। घर से कारक चिन्ह तो दोस्तों से लगा है, लेकिन दोस्तों किस स्थिति में है, दूर होने की स्थिति में, यानी कि अलग होने की स्थिति में है, तो वहां पे हमारा अपादान हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अकिंचन का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए जिसके पास कुछ ना हो, ऑप्शन नंबर बी जो निर्धन हो, ऑप्शन नंबर सी जो कुछ ना करता हो, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, तो उसे हम अकिंचन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए अमानक, ऑप्शन नंबर बी अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी अतुल्य। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अमानक। अमानक की बात करते हैं यानी कि मानकों के विपरीत। इसका दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, मापकों, यानी कि मानकों के विपरीत, मानकों के विपरीत दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा अमानक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अपग्रह, अपरिग्रह की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लालच का त्याग। अपरिग्रह यानी कि लालच का त्याग कर दिया, तो क्या हो जाएगा
लालच का त्याग। बात करते हैं जो मापा ना जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। और अतुल्य की अगर बात करते हैं, अतुल्य, अतुल्य का दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई तुलना ना हो तो उसे अतुल्य कहेंगे। कोई तुलना ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अतुल्य कहेंगे। अब परिमेय की बात करते हैं, जिसे नापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निर्मल मलिन, ऑप्शन नंबर बी कृपण उदार, ऑप्शन नंबर सी तीव्र सरल, ऑप्शन नंबर डी भद्र अभद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी लोग राइट आंसर करेंगे इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं मलिन, तो दोस्तों मलिन का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मलिन का मतलब होता है दोस्तों गंदा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मलिन का मतलब गंदा। तो ये दोस्तों निर्मल का, निर्मल मीन्स दोस्तों साफ, निर्मल मीन्स साफ या स्वच्छ, इसे दोस्तों स्वच्छ कहते हैं, स्वच्छ। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, गंदा यानी कि मलिन। कृपण की अगर बात करते हैं तो कृपण का दोस्तों क्या हो जाएगा, कृपण में से दोस्तों कंजूस होता है, क्या कंजूस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदार। आगे बात करते हैं दोस्तों तीव्र। तो तीव्र का मतलब दोस्तों यानी कि तीव्र का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, तीव्र का विलोम होता है मंद। तीव्र का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, मंद। तो यहाँ पे इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मंद, मंद हो जाएगा तीव्र का। ठीक है दोस्तों, तो तीव्र का क्या हो जाएगा, मंद। सरल की अगर बात करते हैं दोस्तों, सरल, तो सरल का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, जटिल, जटिल या कठिन। जटिल दोस्तों लिखा मिलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, जटिल। सरल का क्या हो जाएगा, जटिल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भद्र का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, अभद्र। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दोस्तों, उद्घाटन, उद्घाटन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आयोजन, ऑप्शन नंबर बी अंत, अतः, अंत, ऑप्शन नंबर सी समापन, ऑप्शन नंबर डी गमन। दोस्तों उद्घाटन का मतलब दोस्तों क्या होता है ये जान लेते हैं, सभी को पता होगा दोस्तों। उद्घाटन का मतलब क्या होता है, जब कोई नई कोई दुकान या दोस्तों शॉप वगैरह खोलता है तो दोस्तों उसका क्या उद्घाटन कराता है। जिस दिन दोस्तों उद्घाटन होता है तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, शुरुआत, शुरुआत कहेंगे, शुरुआत कह सकते हैं। और दोस्तों समापन, समापन का बात हो जाएगी तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, समापन। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन, यानी कि अंत हो गया उसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समापन। दोस्तों गमन की अगर बात करते हैं तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन, आगमन हो जाएगा। और अंत की अगर बात करते हैं तो अंत का विलोम दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर अंत की बात करते हैं तो अंत का प्रारंभ, प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों आयोजन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी समापन। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और 25 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे आपका दोस्तों स्कोर पता चलता रहे कितने में कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। दोस्तों सभी लोग अपना स्कोर देख के चलेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि पेट क्वालिफाई करना है तो करना है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।